गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि रसोपासना में हम उद्युक्त होने के लिए, रसोपासना करने के लिए, प्रेरित होने के लिए हमको संसार का जो दोष है उसका ज्ञान रहना चाहिए और भगवत प्राप्ति मिलने से, प्रेम की प्राप्ति होने से जो अनंत मात्रा का आनंद का अनुभव होगा उसका ज्ञान रहना चाहिए। तो हम लोग संसार का भोग छोड़कर भगवत प्रेम को पाने के लिए लालायित होंगे और उसका प्रयत्न करेंगे। तो हमने ये जाना था कि इस संसार में केवल दुख ही है, इसको भगवान ने दुखालय कहा है। हम लोग अपने आप को आत्मा मानने से जो कामनाओं की उत्पत्ति हो रही है उसकी पूर्ति जब हम करने जा रहे हैं तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर हम लोग दुख भोग रहे हैं फल में, और ये कामनाओं को बद्ध भी होते जा रहे हैं। और तीसरा, 84 लाख योनियों में भटकते जा रहे हैं। फिर मनुष्य देह मिल रहा है तो भगवत प्राप्ति में नहीं लगने से फिर संसार में जा रहे हैं, 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। तो ये संसार के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो उस समय हम क्या करना चाहिए कि ये जो भगवान का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है और भगवान है, भगवान का प्रेम है, ये पूरे दिव्य वस्तु है, माने अप्राकृत वस्तु है, ये भी हमने जाना है। तो इसीलिए अपने आप इसको हम लोग कभी पा नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? शास्त्र ने कहा, भगवत गीता में भगवान ने भी कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम माने जिसने अपने गुरु के पास पूरे शास्त्रों का ज्ञान श्रवण किया है और मनन किया है और निधिध्यासन करके उसका अनुभव भी पाया है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ माने संसार पूरी तरह से छूट गया है उनका और ब्रह्म का जो प्रेम है, ब्रह्मनिष्ठ माने भगवान जो है उनका जो प्रेम है और प्रेम को आस्वादन करने में ही लगे हुए हैं और वो प्रेम का आस्वादन जो रस है, रस का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए गुरु को रसिक भी कहते हैं। वृंदावन में जो भक्तगण हैं वो भगवान के प्रेम को आस्वादन करते हैं निरंतर, इसलिए उनको रसिक कहते हैं। तो अगले पंक्ति में महाराज जी ने, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी ने क्या लिखा है? रसिक जनाए हूँ तब मैं जाना, रसिक जनाए हूँ तब मैं जाना, रसिक जनाए हूँ तब मैं जाना, रसिक जनाए हूँ तब मैं जाना। मैं हूँ आत्मा कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। 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 मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। तो महाराज जी एक भक्त का पोजीशन लेकर कह रहे हैं कि हे कान्हा,
आप मेरे प्रियतम हैं, ये अनाद्य विद्या के कारण, न जानने के कारण मैं आपके परांगमुख रहा, विमुख रहा, और विमुख रहकर अनंत मात्रा के कष्टों को भोग रहा था। और मैंने जब ये समझ लिया है कि संसार में केवल दुख ही है और मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ नहीं मिलने वाला है, जो आनंद ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने एक सद्गुरु के पास गया है, एक रसिक गुरु के पास गया है, और रसिक गुरु ने कृपा करके मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। आपके बारे में बताया है, भगवत तत्व के बारे में बताया है, और जो जीवात्मा आत्मा है उनके बारे में बताया है, और भगवान और जीव का जो नित्य संबंध है, आप अंशी है मैं अंश हूँ, ये मेरे को बताया है। तो रसिक जनों की कृपा से मैं ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने और क्या बताया है, आत्मा तू कान्हा, आत्मा तू कान्हा, आत्मा तू कान्हा, आत्मा तू कान्हा। यह भी अब मैं जाना, कान्हा कान्हा कान्हा, यह भी अब मैं जाना, कान्हा कान्हा कान्हा, यह भी अब मैं जाना, कान्हा कान्हा कान्हा, यह भी अब मैं जाना, कान्हा कान्हा कान्हा। तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। तो आप हमारे अंशी होने के कारण आप हमारे आत्मा हैं, आत्मा की आत्मा है। आत्मा की आत्मा माने जैसे ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा इस शरीर की आत्मा है, वैसे ही हम सभी लोग भी जो विभु चैतन्य भगवान हैं उनके शरीर के अनुरूप है, माने शरीर समझा जा सकता है। तो फिर जो भगवान का शरीर हम हैं, हमारे आत्मा कौन बने, वे परमात्मा बने, माने हमारा अहम वही है, माने उनसे हमारा संबंध है, हमारा परिचय उनसे होता है। और आत्मा का और एक मतलब क्या है, प्रिय है। तो आप हमारे प्रिय हुए हैं, क्योंकि इस शरीर में सबसे प्रिय हमारा क्या होता है, शरीर प्रिय होता है। मगर समझे कि शरीर में इस हाथ में कुछ जहर जा रहा है और डॉक्टर ने हमको कहा है कि इसको अगर नहीं काटेंगे तो आपका प्राण चले जाएगा, तो हम इस शरीर के हाथ को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। तो आत्मा प्रिय हो गया है ना। सो इसी प्रकार आत्मा का शब्द प्रिय है, और आत्मा का आत्मा जो परमात्मा है वो हमारे ऑटोमेटिकली प्रिय हो गए हैं। इतने दिन से मैं क्या समझ रहा था कि ये प्रकृति मेरी प्रिय है, इस प्रकृति के जितने भी मेरे संबंधी लोग हैं वो प्रिय है, प्रकृति के उपभोग्य वस्तु मेरे प्रिय है, ये शरीर मेरा प्रिय है, ये समझ रहा था मैं, और उस समझ के कारण दुखों को भोग रहा था। तो अब सद्गुरु एक रसिक आचार्य जी की कृपा से मैंने ये जान लिया है कि आप मेरे प्रिय हैं। फिर तो क्या हुआ है, तो मैंने क्या किया है, अब तो गया शरण तव कान्हा, अब तो गया शरण तव कान्हा, अब तो गया शरण
तो अब मैं क्या किया कि अब मैं शरण में आ गया है, आपके शरण में आ गया हूँ और गुरु जी के शरण में आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया है इस जग में जो मैं आनंद और प्रेम ढूंढ रहा हूँ वो ऐसे दिखा रहा है, इस जग में जो माया है वो मेरे को ऐसा फीलिंग दिलवा रहा है कि आनंद इसमें मिलने वाला है, प्रेम उसमें मिलने वाला है। मगर मैं जब वहाँ जाके वो प्रेम को और आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ नहीं मिल रहा है। तो मैं उसको छोड़ के क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आनंद नहीं है मगर वहाँ पर मिलने वाला है। तो इधर उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक मृगजल के समान, मृग माने एक हिरण, वो हिरण को एक डेजर्ट एरिया में थोड़े दूर में उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पर पानी है, तो वो प्यासा है, तो पानी पीने के लिए दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जाता है, मगर वहाँ पर उसको पानी नहीं दिखता। फिर वही स्थान से उसको ये दिखता है कि और दूर में पानी है, तो उसको ऐसे ही उसके पीछे जहाँ जहाँ उसको दिख रहा है कि यहाँ पर पानी है तो वहाँ वहाँ जा रहा है, मगर उसको पानी नहीं मिल रहा है और वह प्यासे के प्यासा वैसे ही रह जा रहा है और उल्टा ज़्यादा श्रम होने के कारण उसका प्यास बढ़ते जा रहा है, मगर उसको कभी भी वो जो चाह रही है, जो पानी चाह रही है, उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ नहीं मिल रहा, तो लग रहा है कि वहाँ पर मिलने वाला है, तो वहाँ पर नहीं मिल रहा, और एक जगह जा रहा हूँ, ऐसे भटकते जा रहा हूँ और मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, विपरीत में मेरा प्यास बढ़ते जा रहा है और कभी आनंद प्राप्ति और प्रेम की प्राप्ति मेरे को कभी नहीं हो रही है। तो जब ये वास्तविक ज्ञान मैंने जान लिया है और ये जान लिया है कि जो प्रेम और आनंद में जो ढूंढ रहा हूँ वो इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि प्रेम और आनंद स्वरूप आपका अंश हूँ, और कहाँ मिलेगा? अंश को अंशी में मिलेगा, और दूसरी जगह क्यों मिलेगा? आपके पास मिलेगा, आप ही तो प्रेम और आनंद के स्वरूप हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, ये जानकर संसार का संबंध त्याग कर, देहात्माभिमान को त्याग कर, मेरी कामनाओं को त्याग कर मैंने गुरु जी के शरण लिया है, आपके शरण लिया है, और आपका शरण गुरु जी के शरण के रूप में लिया है मैंने। और अब लोकिया मन माना कान्हा, 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 अब माना मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, अब माना मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, अब माना मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। तो जब तक मैं अपने आप को देह मान रहा था और मेरे शरीर में कामनाओं का उत्पादन हो रहा था और कामनाओं की पूर्ति में लगता था और प्रकृति को भंग करने के कारण मेरे को दुख मिल रहे थे, तो मैं मन को कभी कभी कंट्रोल करने की चेष्टा करता था, मन को मनवाने की चेष्टा कर रहा था कि ये पापाचरण है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मगर ये मन कभी नहीं मानता था, क्योंकि एक बार कामनाओं की उत्पत्ति होने के बाद वो कामनाओं की पूर्ति हुए बिना हम नहीं रह सकते। मैंने बोला था ना कि कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, तो अवश्य फोर्सिबली हम लोग, जैसे कि किसी कोई मेरे को पीछे से ढकल रहा है वो काम करने के लिए, जाके मैं वो काम करते रहूँगा। तो मेरा मन मेरी बात कभी नहीं मान रही थी, अपना ही जहाँ जाना है वहाँ ले जा रही थी, कभी ये चाहती थी, कभी वो चाहती थी, कभी इसके बारे में सोचती थी, कभी उसके बारे में सोचती थी, तो मेरे अंदर निरंतर अशांति पैदा करती थी वो, अपनी कामनाओं के कारण और अपने आलोचनाओं के कारण। तो अब जब मैं आपको समर्पण हो गया हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है,
मन मेरे वश में आना शुरू हो गया है। क्योंकि जब मैं भगवान में मेरा मन लगाऊंगा, अपने आप को आत्मा मानूंगा, तो ये कामनाओं की उत्पत्ति देहात्माभिमान के कारण होने के कारण जब मैं देह का संबंध छोड़ दे रहा हूँ और आत्मा में लगाकर आत्मा की अनुभव करने में चेष्टा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आत्मा को तो प्रकृति को उपभोग करने की कामना नहीं रहती है। उसको क्या कामना रहती है? भगवान के प्रेम को प्राप्ति करने की और भगवान के प्रेम को अनुभव करने की कामना रहती है। तो इसीलिए मेरे अंदर नवीन कामनाएं उत्पत्ति नहीं हो रही हैं, और जो पुराने कामनाएं हैं वो भी धीरे धीरे देह का संबंध छोड़ने के कारण वो भी छूटते जा रहे हैं, है ना। तो अब मेरा मन धीरे धीरे मानने लगा है। जैसे ही मैं भगवान के प्रेम को अनुभव करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे को इसके अंदर आनंद मिल रहा है, और मेरे मन को बोल पा रहा हूँ कि देखो वहाँ पर दुख है, उधर मत जाओ। तो मेरा मन धीरे धीरे मेरे बात को मान रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। और फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं कि इस पूरे समझ से मेरे को ये समझ में आ गया है, तत्व कृपालु सार यह जाना, 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 छिन छिन भजु मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, 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 तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। अभी पूरे तत्व का शास्त्र में जितना भी तत्व समझाया गया है उसका सार मैं ये जान लिया हूँ कि भगवान जो है भगवान के नाम में है ना। और भगवान का नाम लेते हुए निरंतर भगवान को ध्यान करना, भगवान का भजन करना, यही सार है। माने हर एक क्षण भी मन को प्रकृति की ओर या शरीर की ओर, कामनाओं की ओर नहीं ले जाना चाहिए। जब भी वो जाता है उसको वापस लाना चाहिए। मैंने बोला था ना कि साधना जब उपासना करते हैं, उपासना के 4 अंग रहते हैं। एक ज्ञान क्या हुआ है कि मैं आत्मा हूँ और मैं चेतन तत्व हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंश है, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रीत्यास्पद है, यह ज्ञान है। तो मैं क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो इस ज्ञान का कर्म क्या हुआ कि भगवान को प्रेम करना। तो भगवान का प्रेम कैसे करना है कि भगवान को निरंतर भजना चाहिए, माने भगवान का नाम लेकर, और भगवान के नाम में जो भगवान है, भगवान का प्रेम है, उसको अर्थभावना करके, वो अर्थभावना जब हृदय में प्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आस्वादन करना, ये कर्म करना चाहिए। और तीसरा क्या करना चाहिए कि ये प्रकृति मेरी नहीं है और प्रकृति में दुख ही दुख है, मैं शरीर नहीं होने के कारण ये कामनाएं भी मेरे नहीं हैं। ये ज्ञान से ये देहात्माभिमान को और कामनाओं को त्याग करना चाहिए, संन्यास करना चाहिए। ये तीसरा हो गया है अंग। और चौथा अंग क्या हो गया है? जब भी भगवान की ओर से मन प्रकृति की ओर जाता है तो तुरंत उसको फिर वापस भगवान में, हर क्षण, माने भगवान का स्मरण हमारे मन से 1 सेकंड भी विचलित नहीं होना चाहिए, दूसरी ओर जाना नहीं चाहिए। तो इसको ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान करना चाहिए। तो ये मैंने जाना, हे भगवान, छिन छिन आपका भजन करना ही जीव का कर्म है, ये मैं जाना और उसमें रत हो गया हूँ। तो इसको
इसमें हम लोगों ने सूक्ष्म रूप में ज्ञान प्राप्त किया है और गुरु जी के बारे में जाना है, गुरु जी क्या ज्ञान देते हैं उसके बारे में जाना है और क्या साधना करना जाना है। अब इसको विस्तार रूप में अगले एपिसोड्स में धीरे 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 हम लोग सीखेंगे। अलबेली सरकार की जय। तत्व कृपालु सार यह जाना, तत्व कृपालु सार यह जाना, तत्व कृपालु सार यह जाना, तत्व कृपालु सार यह जाना। छिन छिन भजु मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, छिन छिन भजु मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, छिन छिन भजु मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, छिन छिन भजु मन कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, 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 कान्हा,